आईएएस वीकली प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शैवाल जलीय वातावरण में पाए जाने वाले सामान्य स्वपोषी जीव हैं। दूसरा कथन है कवक बहुकोशिकीय जीव है जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोजिक होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं जिनकी कोशिका भित्ति में काइटिन होता है, जबकि हरे पौधों में सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति होती है और वे विषम पोषी होते हैं जो या तो मृतजीवी या परजीवी जीव के रूप में विद्यमान होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर करता है। तीसरा कथन है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी सभी वातावरणों में नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 3। भारत हमेशा से एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता रहा है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। डीप फेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के माध्यम से निर्मित वीडियो, चित्र या ऑडियो होते हैं। दूसरा कथन है डीप फेक बनाने के लिए जनरेटिव एडवर्स रियल नेटवर्क यानी GAN का उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा कथन है तीर्थ स्थलों के समग्र विकास हेतु आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना शुरू की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी ना तो एक ना ही 2। वर्ष 2015 में शुरू किया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीर्थ स्थलों के समग्र विकास हेतु वर्ष 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। कभी कभी समाचारों में रहने वाला पद स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी विश्व व्यापार संगठन, या विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी विश्व व्यापार संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य का कोरोना इसका बाह्य परिमंडल है। दूसरा कथन है सौर चक्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के चक्र को संदर्भित करता है। तीसरा कथन है ऑरोरा का कारण सूर्य की सतह पर सौर धब्बों में होने वाला परिवर्तन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए 1 और 2। ऑरोरा सूर्य से आने वाले आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ संपर्क के कारण होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना की सिफारिश वोहरा समिति ने की थी। तीसरा कथन है यदि सामान्य सहमति रद्द कर दी जाती है तो CBI को प्रत्येक जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE अधिनियम 1946 के तहत कार्य करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। दूसरा कथन है वह पुलिस अधिकारी JP सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। तीसरा कथन है उन्होंने मैं नास्तिक हूं नामक पुस्तक लिखी।
उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? विकल्प ए लाला लाजपत राय, विकल्प बी राजगुरु, विकल्प सी भगत सिंह या विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी भगत सिंह। कुमकी हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथी हैं। दूसरा कथन है ये घायल जंगली हाथियों का पता लगाने, उन्हें बचाने एवं उनके उपचार में सहायता करने के साथ उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगाने में सहायक हैं। तीसरा कथन है तमिलनाडु में हाल ही में 62 कुमकी हाथियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1 और 2। कर्नाटक से 62 कुमकी हाथियों को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। त्यांग्यांग ग्यात्सको पीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है त्यांग्यांग ग्यात्सको 6वें दलाई लामा थे जिनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुआ था। दूसरा कथन है यह शिखर अरुणाचल प्रदेश के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तीसरा कथन है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान जिसने शिखर तक अभियान का संचालन किया रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी केवल 1 और 3। यह चोटी अरुणाचल प्रदेश के हिमालय की गोरीचेन श्रेणी में स्थित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र में उद्घाटन किए गए ऑक्सीजन बर्ड पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित एक पारिस्थितिकी पहल है। दूसरा कथन है पार्क को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिकृति तथा स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य मध्य भारत के दुर्लभ और लुप्त प्राय वृक्ष प्रजातियों को संरक्षित करना है जिनमें भारतीय बेल और वन की संकटग्रस्त येलो फ्लेम शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल 2 और 3। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया, न कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर की गई एक पर्यावरण पहल का हिस्सा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवंत संविधान की अवधारणा के बारे में सही है? पहला कथन है इसका आशय है कि संविधान की व्याख्या सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा कथन है भारतीय संविधान कठोर प्रकृति का है क्योंकि इसमें केवल संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित रखते हुए संशोधन की अनुमति दी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर दोनों ही प्रकृति का है। इससे संविधान के मूल ढांचे में स्थिरता बनाए रखते हुए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है। मूल सिद्धांतों, जिन्हें मूल ढांचा के रूप में जाना जाता है, को संरक्षित करने के लिए कुछ सीमाओं के साथ इसमें संशोधनों की अनुमति दी गई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इनस्टेप कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इनस्टेप प्रतिभागियों को सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विचारों और रणनीतियों का आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। दूसरा कथन है यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तीसरा कथन है इनस्टेप कार्यक्रम में केवल भारतीय सैन्य और सिविल अधिकारी ही भाग लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1 और 2। इनस्टेप केवल भारतीय सैन्य और सिविल अधिकारियों तक सीमित नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। हाल ही में आयोजित इस सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों के अलावा 21 देशों के 27 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए, अतः कथन 3 सही नहीं है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पुरस्कार शानमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन है यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 40 वर्ष या उससे कम आयु के गणितज्ञों को गणित में असाधारण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है।
तीसरा कथन है, इस पुरस्कार का नाम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के सम्मान में रखा गया है और इसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल 1 और 3। यह पुरस्कार 32 वर्ष या उससे कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है, न कि 40 वर्ष या उससे कम आयु के गणितज्ञों को, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एनपीपी का उद्देश्य कृत्रिम चैनलों के निर्माण के माध्यम से भारत में अधिशेष बेसिनों से पानी की कमी वाले बेसिनों में स्थानांतरित करना है। दूसरा कथन है, हिमालयी नदी विकास घटक में कोसी यमुना लिंक और गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा लिंक जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। तीसरा कथन है, प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में महानदी गोदावरी लिंक और केन बेतवा लिंक जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।